हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हमारी बाकी इसके सिक्स सन साइंस के बारे में, क्योंकि जो लास्ट सिक्स सन साइंस थे उसको हमने कवर किया था अपनी लास्ट वीडियो में। एरीज टू वर्गो, तो जिनका भी एरीज टू वर्गो के अकॉर्डिंगली सन साइन के अकॉर्डिंगली बर्थडे आता है तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे आगे के सिक्स सन साइंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे लिब्रा सनसाइन के बारे में कि लिब्रा वालों का अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा। लिब्रा वालों के लिए देखिए, आपके लिए ओवरऑल जो मंथ है ना ओके ओके जाएगा। स्टार्टिंग के जो कुछ दिन है आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है, बहुत ही सारी चीज़ें एकदम से आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी, आपको सारी चीज़ें लगेंगी कि बहुत अच्छी हो रही हैं। बट जब वो चीज़ें आप ग्रैब कर लेंगे, वो अपॉर्चुनिटीज़, वो सब चीज़ें आपको लगेगा कि हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है। तो जब आप एक्चुअली उन पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे ना, वहीं पे आपको उन चीज़ों का बर्डन लगने लगेगा। वो सब चीज़ें आपके ऊपर एक एक तरह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने लगेंगी, क्योंकि बहुत सारी इकट्ठी चीज़ें आपके पास इस महीने में आने वाली हैं और जब आप उन सबको इकट्ठा ले लेंगे ना, तो वो बर्डन बन जाएगा आपके ऊपर। फिर वो स्ट्रेस करेगा और आपके ऊपर ऐसा लगेगा कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई हैं मेरे ऊपर। और फिर उसकी वजह से जो आपका बिहेवियर होगा, जो आपका टेम्परामेंट होगा, वो थोड़ा-सा गुस्से वाला हो सकता है, थोड़ा-सा इरिटेटिंग हो सकता है, थोड़ा-सा कैसे है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकता है, थोड़ा-सा आप दूसरों पे डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। मंथ ओवरऑल अच्छा है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से आपकी अपनी पर्सनैलिटी में थोड़े-से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चेंजेज़ आ सकते हैं। लव लाइफ़ की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो मैरिड कपल्स हैं, उन लोगों का तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग कहीं जाने का प्लान कर सकते हैं, बट वो ट्रिप मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा। कुछ ना कुछ वहाँ पे चैलेंजेस आएँगे। और जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे आपके पार्टनर के बीच में या ये कह सकते हैं किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है इस टाइम पे, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। लव लाइफ़ थोड़ी-सी इम्पैक्ट हो सकती है। रही बात आपकी बिज़नेस एंड जॉब या करियर से रिलेटेड, तो थोड़ा-सा प्रिकॉशनरी फ़ोकस करने का टाइम है। थोड़ा-सा जैसे हम कहते हैं कि हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो छोटा हमने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, पर छोटी-सी डिटेलिंग, छोटी-सी माइन्यूट चीज़ों में कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है, उसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो वही वो फ़ोकस, वो जो चीज़ है, उस पे आपको ध्यान रखना है। वहाँ जब आप पूरा टेक केयर करेंगे, थॉरोली उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, चाहे पेपर वर्क है, चाहे आपका कोई प्रोजेक्ट है, चाहे आपका कोई बिज़नेस में कोई आपकी डील है, पेपर वर्क से रिलेटेड, तो वहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है। अदरवाइज़ अच्छा टाइम है। रेमेडी के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि आप अपने आप को ना हाइड्रेटेड रखें। जानते हैं हमारी स्कॉर्पियो सन साइन के बारे में? कैसा रहेगा अप्रैल का मंथ उन लोगों के लिए? देखिए, स्कॉर्पियो वालों, आपके लिए ना बहुत सारी अच्छी चीज़ें आने वाली है इस मंथ में। बहुत सारे आपको ऑफ़र्स मिलेंगे, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, बहुत सारी नई ऐसी चीज़ें होंगी जिनके बारे में आपने बहुत टाइम से प्लानिंग कर रखी है। मगर साथ-साथ ऐसा भी होगा कि कुछ उसमें कहते हैं ना कि कंडीशंस लगाई जाएँगी, कंडीशंस होंगी, जिनको सुन के आपको लगेगा कि अरे मेरे को ये नहीं करना, मतलब ये चीज़ ठीक नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं कि सामने वाला ज़बरदस्ती उन पे इस तरह की कंडीशंस लगा दे, इस तरह की रूल्स बना दे कि आपका मन ही ना करे उस चीज़ को करने का और आप खुद ही बैक आउट कर जाएँ। या सामने वाला उसमें, जैसे हम बात करते हैं कि किसी चीज़ में अपने आप का एक, वो कहते हैं ना कि अपना एक हिस्सा रखना, कि वो इस हद तक उस चीज़ में अपने आप को आपको, मतलब इसमें ना एक तरह से एक चीटिंग का कार्ड आया है कि आपको इस तरह से अपनी बात को प्रेज़ेंट करेगा कि अच्छा होते हुए भी ना आप वो चीज़ नहीं करोगे, क्योंकि इसमें उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा-सा देख के किसी भी बड़ी चीज़ को करने से पहले देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा। अवसर बहुत आएँगे, चीज़ें बहुत आएँगी, बट अ, सामने वाले का इसमें फ़ायदा मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, बजाए आपके। तो थोड़ा-सा
पेशेंस रख के अगर आप उस चीज़ को डील करेंगे, एकदम से अपने आप को एकदम से तुरंत उस चीज़ के लिए हाँ नहीं करके सोच समझ के करेंगे, तो शायद पॉसिबल है कि आप उसमें कुछ चेंजेस करा पाएँ अपने अकॉर्डिंगली, जो कि आपके फ़ेवर में जाएँगे, नहीं तो सामने वाले का फ़ायदा इस चीज़ में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिज़नेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिला के ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, बट हाँ, जितना जो चीज़ हमारे लिए जितनी बेनिफिट होनी चाहिए वो नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे हल्का बहुत प्रॉब्लम दिखता है। रेमेडी की अगर हम बात करते हैं तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो इसमें आपको यही करना है कि विज़डम से काम लेना है। थर्ड पार्टी या थर्ड अपने किसी ऐसे इंसान से अपनी चीज़ को डिस्कस करना है जब भी आप किसी बड़ी चीज़ को करने जाएँ, कि आपको सही राय मिल सके, सही गलत का पता चल सके, क्योंकि काम बहुत अच्छा है, बट अगर उसमें मुनाफ़ा उतना ना हो, प्रॉफ़िट उतना ना हो, तो फिर काम करने में मज़ा नहीं आता। तो उस चीज़ को जब आप करेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएँगी। तो डिस्कस ज़रूर कीजिएगा किसी थर्ड पर्सन से, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ अपने और सामने वाले के बेनिफिट के लिए कर सकें। तो ऑल द बेस्ट। और ये रेमेडी जब आप करेंगे, किसी से डिस्कस ही करना है आपको, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं हमारे सैजिटेरियस सन साइन के बारे में। सैजिटेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का मंथ? बहुत ही अच्छा दिख रहा है सैजिटेरियस सन साइन वालों के लिए। पैसों से रिलेटेड तो मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। किसी भी तरह से जो भी है पैसा आपके पास, और ट्रैवल का मौका भी दिख रहा है। आप हो सकता है ट्रैवलिंग के लिए कहीं छोटे से टूर के लिए जाएं, या किसी तरह के आपको 2-3 तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, और जिसमें दोनों तीनों में ही आपके लिए बहुत अच्छा पैसा नज़र आ रहा है मुझे। अब बात करते हैं लव लाइफ। लव लाइफ में थोड़ा-सा शो ऑफ रहेगा, थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप है तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है। शादीशुदा हैं तो भी आपको कोई ना कोई एक हेवी अमाउंट स्पेंड करना पड़ सकता है अपने पार्टनर के लिए, अपने स्पाउस के लिए। और रही बात बिजनेस की एंड जॉब की, तो भी बहुत अच्छा कार्ड आया है। एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी का कार्ड है। बहुत सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा अच्छे एंथुसियाज्म से करेंगे, एनर्जी से करेंगे, और आपको उसमें सक्सेस बहुत अच्छे से मिलेगी। रेमेडी की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हर एक की रेमेडी मैं बता ही रही हूँ, तो आपके लिए भी ये रेमेडी आई है कि आप अगर इस टाइम पे एवरी थर्सडे अपने माथे पे एक येलो कलर का टीका लगा के अपने प्रोजेक्ट्स के लिए निकलेंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। और जो गुरु की ब्लेसिंग्स होंगी, जो बृहस्पति भगवान की ब्लेसिंग्स होंगी, वो हमारे को और ज़्यादा हमारे कामों में सक्सेस देंगी। चलिए अब देखते हैं हमारे कैप्रिकॉर्न सन साइन के बारे में। कैप्रिकॉर्न वालों का अप्रैल का मंथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टेंशंस एंड लेटर ऑन जाके सक्सेस। तो आपका भी जो ओवरऑल मंथ रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का रहने वाला है, बर्डन का रहने वाला है। और वो बर्डन आपके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी हो सकता है, आपके बिजनेस का भी हो सकता है, आपके इमोशनली आप किसी से कनेक्टेड हैं उसका भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा मायूस फील करेंगे। मतलब ओवरऑल कहते हैं ना कि लो ऑफ एनर्जी, काम सारे होंगे बट मन अच्छा नहीं है, वैसी वाली फीलिंग रहने वाली है। बट लास्ट में जाते जाते आपको किसी ना किसी तरह से उसका आंसर मिल जाएगा। लव लाइफ की बात करें तो टेंशन्स नज़र आ रही हैं, किसी ना किसी चीज़ पे आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, गुस्से की वजह से, इरिटेशन की वजह से कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट होगा, और इसकी वजह से आप लोगों की आपस में मुझे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नज़र आ रही है, थोड़ा सा डिस्टेंस नज़र आ रहा है। बात करते हैं करियर या जॉब के बारे में, तो डेफिनेटली आप अपने जो आपके व्यूज़ हैं, आपकी जो थिंकिंग है या जो आपके प्लान्स हैं, उन पे काम कीजिए। डेफिनेटली वो आगे आने वाले टाइम में आपको सक्सेस ज़रूर दिलाएंगे। रेमेडी की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए भी राहु की रेमेडी आई है, क्योंकि जब हमें टेंशन होती है ना, सबसे ज़्यादा हमारा मून और राहु ही हमें परेशान करता है। तो राहु की रेमेडी के लिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा उपाय है। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, उदास हैं, थोड़ी सी चाय पत्ती लीजिए अपने हाथ में,
अपने ऊपर से 4 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके उसको फ्लश कर दीजिए या डस्टबिन में फेंक दीजिए। डेली नहीं करना, सिर्फ तब करना है जब आपका बहुत ज़्यादा मन उदास है, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि डिसबैलेंस हो रहा है, लाइफ ठीक नहीं चल रही है, तब आप ये रेमेडी करें। आपको इंस्टेंट फ़र्क मिलेगा, इंस्टेंट आपका मूड अच्छा होगा, इंस्टेंट आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं हमारे एक्वेरियस ज़ोडिएक के बारे में, एक्वेरियस सन साइन के बारे में। एक्वेरियस वालों का मंथ अप्रैल का जाएगा। फीलिंग्स बहुत अच्छी रहेंगी, आपकी इमोशंस बहुत अच्छे रहेंगे। स्टार्टिंग में आपकी सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली होंगी, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा, बट बाद में आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई स्टार्टिंग में चीज़ आती है ना, इजीली हमारी लाइफ में आती है तो हमें लगता है कि हमारा काम हो गया, मगर जब उसमें मेहनत की बारी आती है तो हमें लगता है कि अरे ये हमारे साथ क्या हो गया, इतना मेहनत। तो वो मेहनत का काज ज़रूर आया है, और मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ में सक्सेस भी मिलेगी। तो मेहनत करने का मंथ आया है, मेहनत से भागिएगा मत। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके हाथ से निकल सकती है, तो यही चीज़ इसमें आ रही है कि ये महीना चीज़ों के आने का भी है और जाने का भी है। ऑल डिपेंड्स अपॉन योर हार्डवर्क, कि कितना आप हार्डवर्क करके उसको ले सकते हैं अपने फेवर में या नहीं ले सकते। लव लाइफ की बात करें तो टेंशन्स, अगेन ओवर थिंकिंग, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अननेसेसरी डाउटफुल नेचर आपका पार्टनर या आपके बीच में हो सकता है, या तो आप डाउट करेंगे या वो डाउट करेंगे, उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मिसकम्युनिकेशंस हो सकती हैं। और बिजनेस में भी, जॉब में भी मुझे थोड़ा सा इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। अप एंड डाउन सिचुएशन रहने वाली है, एक जैसी नहीं रहेगी, कभी आपको लगेगा अच्छा है, कभी आपको लगेगा बुरा है। पैसों का फ्लो भी ऊपर नीचे रहने वाला है, तो थोड़ा वर्क हार्ड कीजिए, अपने आप को चीज़ों में उलझाना नहीं है, बस मेहनत करनी है और सक्सेस पानी है, नहीं तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जो आएंगी वो आपके हाथ से निकल जाएंगी। रेमेडी के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो आपको एक छोटा सा कॉपर का लोटा लीजिएगा, इतना छोटा सा चलेगा, इतना छोटा सा कॉपर का लोटा लेके उसमें आपको गेहूं भरना है, साबुत गेहूं भरना है। साबुत गेहूं भर के उसके ऊपर एक छोटा सा गुड़ का आपको डली रखनी है। जब गुड़ रखते हैं ना, इतना छोटा पीस आप उसके ऊपर रख दीजिए, और उसको आप अपने हाथ से मंदिर में देकर आइए संडे के दिन। और एक ही बारी करना है आपको, ये करके आइए और उनको मंदिर में जाके जब आप वो रखेंगे, पंडित जी को नहीं देना, मंदिर में आप बस मूर्ति के, किसी भी मूर्ति के आगे रख दीजिए, और बोलना है भगवान को कि मेरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अड़चन है, या जो भी मुझसे गलतियां होंगी वो मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहीं पे है कि आपकी अ, आपको ना एक अंदर की जो आपको पहचान होनी चाहिए, वहाँ पे आपको ज़रूरत महसूस होगी कि मेरा कोई काम नहीं बन रहा। तो ये रेमेडी करने से वो चीज़ आपके अंदर आएगी, वो करेज आपके अंदर आएगा, वो जैसे वो सन का कहते हैं ना कि हमें स्ट्रेंथ मिलती है, वो स्ट्रेंथ नज़र आएगी, ताकि हम अपने सारे चैलेंजेस को फेस कर सकें। तो ये रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, करिएगा और आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारे पाइसेस सन साइन के बारे में, कि कैसा रहेगा पाइसेस वालों का अप्रैल का मंथ। पाइसेस वालों, आपकी लाइफ में इस टाइम केतु का बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन नज़र आ रहा है। किसी चीज़ को लेके आपको ना डबल मेहनत करनी पड़ सकती है, ट्रिपल मेहनत करनी पड़ सकती है। मेहनत का मतलब आपको 2 या 3 बारी ट्राई करना पड़ सकता है, बट जब भी आप करेंगे ना, आपके सामने एक नया चैलेंज ज़रूर आएगा। तो इस तरह की चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, बट साथ-साथ पैसों का फ्लो मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। मगर किसी तरह का झगड़ा, मिसकम्युनिकेशन, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि मर्करी से रिलेटेड प्रॉब्लम, या तो स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है या थ्रोट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ना कुछ मेरे को इस तरह की चीज़ नज़र आती है। सबसे अच्छी रेमेडी ये होती है, जब भी केतु का कार्ड आता है, मैं सबको यही बोलती हूँ कि अपने केतु को ही एक्टिवेट कर लीजिए, मेडिटेशन करिए, सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को भगवान से जोड़िए, थर्ड पावर से जोड़िए, तो ये जो केतु का प्रॉब्लम होता है ना, ये खत्म हो जाता है।
लव लाइफ की अगर बात करते हैं तो बहुत अच्छा है, हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ या अपने जो भी आपके कंपेनियन है उनके साथ आपको घूमने जाने का मौका मिले, या आप मतलब अच्छा रहेगा आपकी लव लाइफ का। करियर में भी मुझे ग्रोथ नज़र आती है, करियर में बहुत अच्छी कि आप अपने करिश्मा से, अपने ही एक मैजिक से हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो वो आपको बनाए रखना है, क्योंकि आपका ऑरा, आपका आपका जो इन्फ्लुएंस है वही लोगों को कन्वर्ट कर सकता है, आपकी ओर आकर्षित कर सकता है। तो अ, आपको इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ओवरऑल मंथ अच्छा आया है। और यस, रेमेडी के लिए आपको लक्ष्मी माँ के मंदिर में जाके अगर आप एक खीर का दान करते हैं या लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स भी आपकी बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी और कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी भी तो वो भी सॉल्व होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब ये हो गए हमारे 12 के 12 सन साइन के प्रिडिक्शंस, टैरो कार्ड्स के थ्रू, हमारे एंजल्स के थ्रू, हमारे भगवान के मैसेजेस के थ्रू कि कैसा रहेगा आपका अप्रैल का मंथ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करती हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें मैच कर रही हैं, तो रेमेडीज जो मैंने बताई हैं वो फॉलो ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ आपके साथ मैच हुई। और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि इस तरह की और वीडियोस और गाइडेंस हम आपके लिए टाइम टू टाइम लेकर आ सकें और आपको टाइमली उन चीज़ों के बारे में एक मैसेज, एक टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।